अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मुझे पता है मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो मैं कल से देख रही थी कि सोशल मीडिया पे बहुत एक चीज़ चल रही है रजब भट्ट के हवाले से, कि मैं खुद उन शौक से उनके ब्लॉग्स देखती हूँ घर में। मैं ये देख रही थी कि भाई कुछ वकीलों ने बहुत से जुल्म किए हैं। भाई आपको किसने राइट दिया है कि एक बंदा लाहौर से कराची की तरफ आता है कि भाई उसके केस ख़त्म हो जाएं, उसके सारे मसले हल हो जाएं, जो कराची में जो केस चल रहा है वो उससे बरी हो जाए। एक बंदा लाहौर से कराची जाता है कि भाई उसके सारे मामले ख़त्म हो, और वो उधर अदालत पहुंचता है और आप इस तरह से हरकत करो। किसी ने नहीं बोला ना आपको किसी भी बंदे पर कोई राइट नहीं मिलता। आपको किसने राइट दिया है कि आप किसी के ऊपर हाथ उठाओ? अगर उसने किसी ने कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी हो, वो मौकिला के बारे में बोल रहा है या वकीलों के बारे में बोल रहा है, तो इससे क्या आप लोगों को इतनी ठेस पहुंच गई कि क्या आप लोगों ने सोचा चलो अब ये आएगा या फलाना कोई आएगा तो हम उसको मारेंगे? भाई आपको किसी ने राइट नहीं दिया कि आप किसी पर कोई अगर दूसरे शहर से अगर आपकी सिटी में कोई आता है और आपको कोई किसी पर भी राइट नहीं है कि आप हाथ उठाओ। अगर आपको इतनी ही बुरी लगी थी, आप लीगल काम करते, लीगल नोटिस देते कि भाई इसने ये चीज़ की है। जैसे आपने उसकी नमाज के ऊपर, कितने लोगों ने नमाज के ऊपर वीडियो बनाई थी, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। जब इसने बनाई तो सब इसके पीछे पड़ गए। क्यों? मैं सोशल मीडिया नहीं देखती, मुझे हर चीज़ का इल्म पता चल जाता है, क्योंकि कि मैं कब से इन लोगों के व्लॉग्स देख रही हूँ। किसी के ऊपर इतनी बात नहीं होती जितनी इसके ऊपर। शादी से लेकर अब तक कितने केसेस हो रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, कब क्या हो रहा है, कब ये कौन से मुल्क गया है, कब क्या चीज़ कर रहा है। पर आप लोगों को पता नहीं क्या चीज़ ऐसी चुल उठ जाती है। भाई एक बंदा है, कोई भी हो, चाहे वो औरत है मर्द है, किसी के ऊपर भी कोई चीज़ का केस चल रहा होता है, अगर किसी को वकील की ज़रूरत है तो वो लाजमी बात है कि वो आप लोगों के पास आता है शौक से, कि भाई उसे कोई शौक नहीं होता कि भाई अपने केस लेके वकीलों के पास आए, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि वकील जो है वो आपका केस लड़ सकते हैं, आपके हक के लिए लड़ सकते हैं, आपको इन चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। उनके जो लॉयर हैं मियाँ अशफाक अली हैं, जो भी उनका नाम है, मैं बहुत उनकी भी इज़्ज़त करती हूँ। बड़ी बात है कि वो पूरी शिद्दत से उनके साथ खड़े हुए हैं। वही उनकी भी कुछ वीडियो आई हैं, उन्होंने भी यही कहा कि भाई आपको कोई चीज़ बुरी लगी, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपको बदमाशी दिखाने की क्या ज़रूरत है? आप बदमाशी ना ही दिखाते, आप सीधा लीगल नोटिस देते, लीगल बात करते, लीगल जैसे दूसरी चीज़ों पे केस किया है नमाज के ऊपर, फिर आप वकीलों का करके आप उधर वीडियो बना के बोल रहे हो कि भाई नमाज की जो बेहरमती करेगा वो इसी तरह का सज़ा का हकदार है। भाई आपको किसने राइट दिया कि आप मारो? जब एक बंदा खाना काबा के सामने खड़ा होकर फेस टू फेस होकर अल्लाह के सामने माफ़ी मांग सकता है, माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, आप इस चीज़ में कोई राइट नहीं रखते कि आप किसी के ऊपर केस थोपो। मैं नमाज़ पढ़ूँ, मैं नमाज़ ना पढ़ूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। वो लोग नमाज़ पढ़े ना पढ़े वो उन लोगों की अपनी मर्ज़ी है। आप किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। किसी की फैमिली होती है, अब उसकी माँ ने देखी होगी वीडियो, उसके वालिद ने देखी होगी, उनके दिल पे क्या तकलीफ़ होगी। आपने उस बेचारे के कपड़े फाड़ दिए, उसके दोस्त पे थप्पड़ बरसाए, ये कौन सा तरीका है? इसका मतलब कल आपके पास अगर किसी बंदे को केस लाना हो, वो तो 10 बार सोचेगा कि भाई मैं इस वकील के पास जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर किसी इंसान को अपनी इमेज बनानी होती है ना, बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। इस तरह से बदमाशी करके इमेज नहीं बनाई जाती कि देखो हम बहुत बड़े बदमाश हैं। इस तरह किसी के भी आगे आप लोग चार पांच वकील खड़े होकर मारना शुरू कर दो, आप दूसरे के आगे अपनी क्या इमेज खड़ी कर रहे हो? आपको क्या लगता है आपकी शक्लें रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी?
सोशल मीडिया पे जितनी तेज़ी से ये चीज़ वायरल हुई है, आपकी शक्लें तो रिकॉर्ड हुई हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी किसी के साथ भी। अभी 3 महीने पहले ढक्की बाई का हुआ था, उनके पीछे भी पड़ गए थे। आप लोगों को यूट्यूबर से क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं समझ आती। आप लोगों को यूट्यूबर से ऐसी क्या चुल उठी हुई है। चलो माना कि भाई गेमलिंग का केस था या किसी चीज़ का केस है, भाई आप लोग लड़ो, आप लोग लड़ो कि चलो ये चीज़ है, ये चीज़ हराम है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, ये फलानी चीज़ सही नहीं है। नमाज के ऊपर बात है, नमाज, चलो नमाज के ऊपर वीडियो बनाई, चलो गलत है, सही है, नहीं सही है, गलत है, जो मर्जी है। आप लोग केस लड़ो, पर आप इस तरह किसी को दूसरे शहर से, आप, इसका मतलब ये था कि आप लोगों ने अपने जहन में पहले ही बना के रख लिया था कि भाई ये पाकिस्तान उधर लाहौर से कराची आएगा तो हम लोग मारेंगे। क्योंकि बीच में तो आप लोगों ने यही चीज़ निकाली थी ना कि भाई वो वहाँ से लंदन से क्या कहते हैं पाकिस्तान आए, क्योंकि उनका वीज़ा वो हो गया है, क्या कहते हैं, कैंसिल हो गया है, पता नहीं क्या हो गया कि उन्हें डिपोर्ट कर दिए। भाई उसने 2-3 दफ़ा इंटरव्यू में भी बोला है, दूसरी चीज़ों में भी बोला है कि भाई कैंसिल हुआ है, डिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि डिपोर्ट करते हैं तो आप इस कंट्री में आ नहीं सकते। खुदारा किसी पे भी किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाने से पहले आप लोग 10 बार सोच लिया करें। रहा नमाज की बात, चलो नमाज वाली वीडियो चलो गलत हो सकती है, आप तो हाथ धो के उसके पीछे पड़े। अगर आपको कोई उंगली देता है आप तो पूरा बाजू खींच लेते हो, उसके कपड़े फाड़ दिए, जिस्म पे निशान ला दिया, आँख के नीचे निशान ला दिया। आपको कुछ शर्म नहीं आती? अगर आँख के अंदर कुछ नुकसान हो जाता, आँख ज़ाया हो जाती, तो क्या आप जवाब देते? आप लोग तो कहते आप तो बदमाश बन के अपने लोगों ने तो हाथ उठा लिया कि आँख पे कोई नुकसान हो जाता है, वो आँख से देखने से मालूम हो जाता, तो क्या कर सकते थे आप लोग? आप लोग इलाज करा सकते थे? आप लोग इलाज नहीं करवाते, आप तो कहते हैं ओ हमने तो बहुत अच्छा काम किया मारकर। ये तरीका आप लोगों का अच्छा नहीं है। आप लोग लीगल तरीके से बात करते, इस तरह हाथापाई करने की क्या ज़रूरत थी? वो भी उनकी बड़ी अच्छी बात है, मुझे अच्छी लगी कि वो वहाँ खड़े, हालाँकि उन्होंने बॉडी बिल्डर का मैंने देखा है उनका भी कि जिम जाकर बॉडीज़ वगैरह बनाई है उन्होंने। ये उनकी अच्छी बात है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा उधर आकर, क्योंकि उन्हें भी पता था, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कानून की जगह है। आप एक बंदा केस के सिलसिले में आया है, आप उसको वो केस करने दो, खत्म, फिर दूसरी बात करना। आपने एक के ऊपर एक चीज़ थोप दोगे, आप क्या जज से ज़्यादा बड़े बन गए वकील? जज को फैसला करने नहीं दिया और फैसला खुद बनाने बैठ गए। अगर कुछ अच्छे वकील होंगे ना, आपने तो उनके ऊपर भी धब्बा लगा दिया। मैं खुद रजब भट्ट के साथ हूँ, मैं खुद रजब भट्ट के साथ हूँ, और इनको जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जो जिन वकीलों ने ये किया है उन पे कानूनी तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए, और इन पे इनके जो क्या कहते हैं, इनको जो मिलते हैं सब चीज़ें, वो ख़त्म कर देनी चाहिए। आपने कोट किस सिलसिले में ये कोट पहनते हो, काला कोट? नहीं पहनना चाहिए फिर आप लोगों को। मुझे पता है कि मेरे पे भी बात आप लोग उठा सकते हो, लेकिन अगर जहाँ बात सच्ची है मैं उसके साथ हूँ। हाँ, अगर कोई चीज़ बुरी लगेगी तो मैं उन्हें मैसेज कर दूँगी उनके किसी भी क्या कहते हैं व्लॉग के नीचे। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ मुझे बुरी लगी हो या मुझे ना देखनी हो तो मैं बेशक नहीं वो चीज़ देखती। पर ये चीज़ उन वकीलों ने गलत की है तो की है। उसकी बीवी पे क्या गुजरी होगी, उसकी माँ, उसके बाप, उसकी बहन पर क्या गुजरा होगा? क्यों एक बच्चा जाता है लाहौर से कराची के लिए, उसके केस का मामला ख़त्म हो जाए। हालांकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मुझे भी होता है कि नहीं मेरे बच्चों पे कोई तकलीफ़ ना आए। अगर इन्हें कोई तकलीफ़ हो जाएगी या कुछ होगा तो एक माँ को बहुत तकलीफ़ उठेगी। अब उसकी माँ का क्या हाल होगा उधर? कुछ तो शर्म कर लिया करें आप लोग। जस्टिस मिलना चाहिए उन्हें।
میں ان کے دوست کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو بچانے کے لیے اپنے اوپر مارے کھاتا رہا. میں ندیم نانے والے کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میں ندیم نانے والے کے بھی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے دوستی کا حق ادا کیا ہے. لنڈن میں بھی وہ اس کے ساتھ تھا اور یہاں پہ بھی، چاہے اس کے اوپر بھی بیچارے کے اوپر کیس چل رہا ہے، لیکن اس نے اس کا بچاؤ کرتے ہوئے فوراً اب اس کو بچاتا ہوا ادھر سے ادھر، چاہے وہ ادھر سے ادھر ہوتے رہے، لیکن اس نے بچاؤ کرنے کی بہت کوشش کی ہے. لیکن ان وکیلوں کو کسی نے رائٹ نہیں دیا کہ آپ اس طرح سے بدمعاشی کر کے اور یہ چیزیں کرو. شکریہ آپ لوگوں کا.